नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। देश के 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। और यह काम हमारे यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो बड़े जोरों शोरों से करवा रहा है। पहले तो मैं हमारे जो सुनने वाले हैं, हमको जो देखने वाले हैं, पहले मैं उनको बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर आपके पास फोन कर रहा हो, कह रहा है कि नहीं मतदाता सूची में नाम सही करवाना है, आप ओटीपी भेज रहा हूं, आप ओटीपी बताइए, तो ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ आपके हाथ में फॉर्म दिया गया है जिसे आपको भर करके और आपके बीएलओ को देना है। ऑनलाइन अगर आप कर सकते तो उसके लिए उसकी भी सुविधा है। बाकी किसी से कुछ बताना नहीं है और न किसी को कुछ करना है। हाँ, जरूर आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ये सब अपनी जानकारी के लिए उसमें भरने हैं। फॉर्म के अंदर आपका जन्म तिथि भरना है। तो आपको फॉर्म दिया गया है तो उसको भर करके बीएलओ को दें। और अगर बीएलओ ने आपको फॉर्म नहीं दिया है तो आप बीएलओ से मिल करके अपना फॉर्म लें। नहीं तो होगा कि आज बीएलओ परेशान है, फिर कल आपको परेशान होना पड़ेगा, फिर आपको बीएलओ को ढूंढना पड़ेगा और चक्कर लगाने पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जब तक ये अवधि है आप अपने एसआईआर फॉर्म को पूरा भर के इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। और ढेर सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य देखें और उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो मतदाता सूची में चल रहा है गहन पुनरीक्षण, तो लेकिन इस पर जो बात निकल कर आ रही है, हमारे यहाँ का जो विपक्ष है, हमारे यहाँ का विपक्ष बार बार एसआईआर के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन करवा रहा है। आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में कांग्रेस का जो यूथ था वो एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। 14 दिसंबर को कांग्रेस का दिल्ली में एसआईआर के विरोध में एक रैली है। तो विरोध किस बात का है ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, जरूर ये है कि हमारे यहाँ का जो विपक्ष है, अब उसको विरोध करने के लिए कोई बात चाहिए, वो एक अलग बात है। यानी आपको हर काम का विरोध करना है। जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तब भी मैंने अपने वीडियो में कहा था कि राहुल गांधी की जो आरोप है वो बार बार आप देखेंगे नारा लगवा रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी हो गई, एक घर में 50-50 नाम है, मकान नंबर 0 है। तमाम उनके जो आरोप थे कि किस प्रकार से धांधली करके ज्यादा वोट डलवा करके बीजेपी जीत रही है। और इलेक्शन कमीशन अगर देखा जाए तो ये जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उसकी जो सफाई हो रही है मतदाता सूची की, वो उसी का एक अंग है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर भी कह रहा हूं, कभी कभी हमने कहा ना आपसे कि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें विरोध करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, तो कुछ न कुछ, तो चाहे जो सही काम हो चाहे गलत काम हो, हमें उसका विरोध करना है। लेकिन उनका भले ही उसमें जो विजन है वो क्लियर ना हो। जैसे कि उनका कहना था कि हमने बता दिया आपसे कि किस प्रकार से उनका कहना था कि नहीं धांधली हो रही है, जब उसकी सफाई हो रही है तो उसका भी विरोध करना। आखिर वजह क्या है, वो वजह नहीं गिना पा रहे हैं जितने भी विरोधी हैं। अभी मैं कल परसों सुन रहा था संजय सिंह, तो उनका कहना था कि हमने कहा था कि देखिए बिहार में एसआईआर हुआ है और यहाँ पर वहां पर एनडीए जीतेगी। हर विधानसभा से 50 से 60 हजार वोट काट दिए गए थे। अब जो वोट 50 से 60 हजार काट दिए गए थे, देखिए ये सबसे बड़ी बात हमारे देश की बड़ी, अगर ये कह लीजिए कि हमारे देश की एक खूबी है तो वो यह है कि हमारे यहाँ के जो नेता कहते हैं, हमारे यहाँ की जनता उनके पीछे भेड़ चाल के जैसे चलती है। तो जो वो कहते हैं वही सुनती है, अपना दिमाग रत्ती भर भी किसी को लगाना नहीं है। उन्होंने कह दिया कि 60 हजार हर विधानसभा में वोट काट दिए गए, तो अगर 60 हजार वोट हर विधानसभा में काट दिए जाते हैं तो वो करीब करीब संख्या, अगर उसे आप 50 से 60 हजार कह रहे थे, अगर हम 50 हजार भी पकड़ के चलते हैं तो वो जाता है करीब करीब 1,20,00,000 के ऊपर। इतने मतदाता होते हैं। अब उन लोगों का कहना था कि 60 लाख मतदाताओं के जो वोट है वो काट दिए गए। तो जो उनका कैलकुलेशन है कुछ भी हवा में फेंक करके चले जाना है। अभी वो संजय सिंह कह रहे थे कि हमने कहा था कि बिहार में ऐसा हुआ
तो ये लोग जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है और ऐसा ही होने वाला, भविष्यवाणी भी कर दिए। और उनका कहना था कि ऐसे ही हर विधानसभा में वोट काटे जाएंगे तो ये संख्या करोड़ों के ऊपर जाएगी। तो आखिर वोट काटे जाएंगे तो उसके लिए भी तो प्रावधान है कि अगर आपका वोट काट दिया जा रहा है तो देखिए, इन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से देश का खर्चा बढ़वा दिया। जो भी विपक्ष में नेता हैं, इन लोगों ने एसआईआर पर, जब देश आज आपका आगे बढ़ रहा था पेपरलेस के तरफ, तो आज फिर से पेपर देने की बात आ गई और 2 फॉर्म सबको दिए गए हैं। जिसका भी वोट है उसको 2-2 फॉर्म बांटे गए हैं और उनसे कहा गया है कि नहीं, आप एक फॉर्म भर करके दीजिए और दूसरा अपने पास रखिए। और बाकायदा बीएलओ उस पर अपनी सिग्नेचर करके वापस दे रहा है कि आप उसको रखिए ताकि आप गवाही में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखिए बीएलओ हमसे हमारा लिखवा के ले गए थे और हमारा नाम नहीं है। इतनी बारीकी से काम करना पड़ रहा है, जबकि ये काम अगर भर दिया गया होता, सिर्फ ऑनलाइन या ऐसे भी हो गया होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देश का इतना बड़ा खर्च और सिर्फ इल्जाम यही कि वोट काट दिए जाएंगे। तो आखिर वोट ऐसे कैसे काट दिए जाएंगे? संजय सिंह ने भी आरोप लगाया, हम बात उसी पर हो रही थी, तो उनका कहना था कि नहीं, उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे, 3 जातियों के वोट काटे जाएंगे, बोले यादव, मुसलमान और पासी। अब ये संख्या वो कहां से लाए कि यादव, मुसलमान और पासी इन तीनों के ही वोट काटे जाएंगे? तो क्या ये तीनों लोग जिनके वोट काट दिए जाएंगे वो चुप बैठेंगे? मैं अगर हो सका तो कुछ मुस्लिम एरिया में जाऊंगा और कुछ यादव में भी जो एरिया आता वहां पर भी मैं जाऊंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर हकीकत क्या है। और ऐसी बातें करके हमारा विपक्ष खुद दिशा विहीन हो गया है। अगर देखा जाए तो हमारा विपक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। बार बार एसआईआर का नाम ले रहे हैं, एसआईआर के विरोध की बात करते। जो भी जागरूक वर्ग है वो इस बात को जरूर समझ जाएगा कि आखिर ये जो नेता हैं, ये इनका विजन क्या है। ये जो नेता हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें फैला करके समाज में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को डरवाना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे उनका कोई जो प्रमाण है वो दे नहीं पा रहे हैं, जो सबूत है वोट काटने के वो दे नहीं पा रहे हैं। बिहार में हुआ, वो अल्लाह हुआ, इलेक्शन हो गया, बात खत्म हो गई। तो आखिर इस तरह से कैसे चलेगा? कब तक लोग जनता को, भोली भाली जनता को इस तरह से बेवकूफ बनाते रहेंगे? और शायद शिक्षा के अभाव के कारण, अगर सभी लोग शिक्षित होते, सारे मतदाता होशियार होते, जानकार होते, तो नेताओं की ऐसी बातों में नहीं आते। नेता जो कुछ भी कहते तुरंत उसकी रियलिटी चेक कर देते कि हमारे नेताजी कह रहे हैं तो हकीकत क्या है। लेकिन जब तक हम इन नेताओं के पीछे भेड़ चाल के जैसे चलते रहेंगे और इनके पीछे जो भी ये गलत सही कहते हैं उसको अगर हम मानते रहेंगे तो ये नेता हमें ऐसे ही अपने पीछे घुमाते रहेंगे। मुद्दे पर मैं आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।